हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कुलदीप बड़ौदा, गुड्डा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा गोडसे की ऑनलाइन क्लास में मैंने पिछले पार्ट में आपको एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ बिंदु बताए थे। एग्रीकल्चर क्या है, इसकी कौन कौन सी यूनिट है। आज अपन शुरुआत करते हैं, तो फिर ये एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान जिसकी 3 यूनिट होती हैं। आपको बताया था, नंबर 1 सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, नंबर 2 उद्यान विज्ञान मतलब हॉर्टिकल्चर, और नंबर 3 पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। आज ये एग्रीकल्चर क्या है, क्या इसका इतिहास रहा है, उसके बारे में मैं आपको इसको बताता हूँ। जैसे नाम आया कृषि विज्ञान, तो कृषि विज्ञान 2 शब्द हैं, उनमें पहला शब्द है कृषि। ये जो कृषि शब्द है, ये आपको मैंने पिछले पाठ में बताया था, कृष धातु से बना है। संस्कृत भाषा का कृष धातु शब्द है, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है जोतना। वैसे इसका अर्थ खींचना भी होता है, आकर्षित करना भी होता है, लेकिन अपन यहाँ क्या बताएंगे, इसका अर्थ जोतना। तो कृषि क्या हो गया, जुताई करना। कृषि है जुताई करना। ठीक है। दूसरी बात, अपन बात करें इसके इंग्लिश शब्द की, कृषि विज्ञान के इंग्लिश शब्द एग्रीकल्चर। इस शब्द की बात करें तो एग्रीकल्चर शब्द जो है, ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। जिस प्रकार से अपनी हिंदी भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा होती है, वैसे एक भाषा है लैटिन भाषा। उस लैटिन भाषा के 2 शब्दों से इसको मिला करके बनाए गए हैं। एक शब्द तो है एग्री, चाहे एग्री कह दो, या कुछ किताबों में लिखा होता है एग्रोस, और दूसरा कल्टूरा। कल्टूरा, इन 2 शब्दों को जोड़ करके एग्रीकल्चर शब्द बना है। एग्री या एग्रोश शब्द का अर्थ अपन कह सकते हैं मर्दा, या खेत भी कह सकते हैं, और कल्टूरा शब्द का मतलब होता है कृषि कर्म करना, खेती के काम करना। मर्दा में खेती के काम करना, ये हो गया अपना एग्रीकल्चर। तो परिभाषा के रूप में यदि अपन बताएं कि कृषि क्या है, तो कृषि की परिभाषा अपन बताएंगे कि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली वो क्रिया, क्योंकि मर्दा में कृषि कर्म तो कौन करेगा, मनुष्य करेगा, किसान करेगा। तो किसान के द्वारा वो काम करना, कहाँ पर, मर्दा में। मर्दा एक प्राकृतिक संसाधन है, प्रकृति से प्राप्त चीज है। तो मनुष्य के द्वारा की जाने वाली वो क्रिया जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए अनाज, रेशा या ईंधन को उत्पन्न करने की जो क्रिया है, वो क्या कहलाती है, कृषि कहलाती है। ठीक है। अब इस कृषि विज्ञान का इतिहास क्या रहा है, वो अपन पढ़ते हैं। तो बात करते हैं कृषि विज्ञान के इतिहास की भारत में। तो देखो, दूसरा अपन बिंदु लेकर के चलते हैं। भारत में कृषि विज्ञान, भारत में कृषि विज्ञान। तो देखो, भारत में तो कृषि का इतिहास बहुत लंबा रहा, बहुत पुराना रहा है, और अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या जो है वो खेती पर निर्भर है। ठीक है। दूसरी बात, भारतीय जो कृषि है, वो भारतीय कृषि व्यवस्था जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन कृषि व्यवस्था है। भारत में जो खेती करने का तरीका है, ऐसा तरीका विश्व में पहले कहीं नहीं था। सबसे पुरानी जो पद्धति है खेती करने की, वो कहाँ थी, भारत में थी। आपने 10वीं तक समाज ज्ञान के अंदर पढ़ा था, प्राचीन सभ्यता थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो।
वहाँ उसमें आपने पढ़ा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान जुते हुए खेत मिले हैं, गाड़ी के पहिए मिले हैं, ठीक है, अनाज के दाने मिले हैं, ठीक है, जो अपने हल हैं उनके निशान मिले हैं, ठीक है, कृषि के अनेक यंत्र मिले हैं। तो वो इतनी चीज़ें थी, जुते हुए खेत मिलना मतलब खुद अपने को दिखाई देना, गाड़ी के पहिए, इसका मतलब उन लोगों को प्राचीन समय में भी खेती के बारे में जानकारियाँ थी। तो भारतीय जो कृषि है उसकी व्यवस्था सबसे प्राचीन मानी जाती है। उसका वर्णन अपन वेदों में भी पढ़ते हैं। अपने जो वेद हैं, अथर्ववेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, ये जो वेद हैं उन वेदों की यदि अपन बात करें तो प्राचीन काल से ही इन वेदों के अंदर कृषि का इतिहास जो है वो सबके अंदर लिखा हुआ है। अपने जो एक वेद है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद के अंदर भारतीय कृषि से संबंधित उपकरण, भारतीय कृषि के तरीके, उन सब के बारे में बताया गया है। जो अपन पौधे लगाते हैं जिसको अपन वानिकी बोलते हैं, वानिकी का वर्णन उस ऋग्वेद में किया गया है। इसके अलावा एक दूसरा वेद है अपना अथर्ववेद। उस अथर्ववेद में जो अपन खेती करते हैं, खेत के अंदर जो फसलें उगाते हैं, अनेक अपन फलदार पौधे उगाते हैं, फूलों वाले पौधे उगाते हैं, उन पौधों की सुरक्षा संबंधी जो बातें हैं वो अपने अथर्ववेद में लिखी हुई हैं। ये सब लिखी हुई, इसका मतलब प्राचीन काल में जो है वो खेती का प्रभाव ज़्यादा था। ठीक है, आपको बताया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान मिला है। और जो इम्पोर्टेंट अपन बात करें इस कृषि के अंदर कि भारतीय राज व्यवस्था जो है, अपनी जो सरकार है वो भी कृषि व्यवस्था पर ही निर्भर है। यदि कृषि नहीं है तो सरकार नहीं चल सकती, क्योंकि राज व्यवस्था चलाने के लिए जो इनकम चाहिए, जो पैसे चाहिए, वो कृषि और कृषि के उत्पादों से ही प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि भारतीय राज व्यवस्था भी कृषि पर ही आधारित होती है, कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें कि अपना एक पुराना जो ग्रंथ है, आपने 9वीं 10वीं के अंदर पढ़ा था, व्रामिहिर के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रंथ था। व्रामिहिर ने एक ग्रंथ लिखा था वृत्त संहिता। उस वृत्त संहिता में भी और खेती से संबंधित विभिन्न क्रियाओं के बारे में वर्णन किया है उस व्रामिहिर ने भी। उसके अंदर व्रामिहिर ने जो वृत्त संहिता के अंदर जो वर्णन किया है उसमें किन किन बातों का उसने वर्णन किया है, उस वृत्त संहिता के अंदर मृदा के प्रकार बताए हैं, मतलब मृदा का वर्गीकरण किया है, सिंचाई के तरीके बताए हैं, मतलब सिंचाई की विधियां बताई हैं, सिंचाई व्यवस्था क्या होती है उसके बारे में बताया है। तो इन चीज़ों के बारे में बताया। इसका मतलब उस समय में सिंचाई की जाती थी, सिंचाई करने का मतलब है खेती की जाती थी। तो क्या अपन ये बात कह सकते हैं कि भारत में कृषि विज्ञान का इतिहास जो है वो बहुत पुराना रहा है। विश्व में पहले भारत से पुरानी कोई प्राचीन कृषि व्यवस्था नहीं थी। अब बात आती है कि कोई भी किसान है खेती क्यों करता है? पहला काम अपनी आजीविका चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, कृषि से संबंधित उत्पादों को बाजार में बेच करके अन्य मद तैयार करने के लिए, उसे आय प्राप्त करने के लिए। तो उसी कृषि के साथ साथ किसान पशुपालन भी करता है, क्योंकि पशुपालन और कृषि दोनों एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं। ठीक है, तो एक किसान यदि खेती करता है तो पशुपालन जरूर करता है, और दोनों को यदि साथ में करता है तो आसानी से जीवन निर्वाह कर सकता है। अब बात करें कि भारत में ये जो कृषि है उसकी लगातार बढ़ोतरी कैसे हुई, तो उसके पीछे लंबा इतिहास रहा है। क्योंकि कृषि करनी है मतलब अनाज उत्पन्न करना, तो फसल तैयार करनी है, और फसल तैयार करने के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की गई हैं, अलग अलग संस्थाएं तैयार की गई हैं, जो भारत में कृषि के चहुमुखी विकास के लिए नई नई बातें बताती हैं। ठीक है, तो ये तो थी भारत में कृषि की पुरानी बातें। वर्तमान में अपन बात करें कि भारत में खेती करने की जो प्राचीन पद्धति है उसके साथ यदि आधुनिक पद्धति को जोड़ दिया जाए,
धीरे धीरे देखो उसको जोड़ा जा रहा है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, उनको जोड़ा जा रहा है। उनको जोड़ने से किसान के जो आय है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है और वृद्धि होगी। अब बात करते हैं कि इस कृषि को आगे बढ़ावा कैसे दिया गया और वर्तमान में क्या क्या चल रहा है, वो सब अपन लेंगे दूसरे पार्ट में। इसमें इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।